Hello students, how are you? Myself is RP Singh. I want to discuss first unit, the topics related with first unit of class 11. The name of first unit is Concepts of Chemistry. इसका देखिए एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, दो वीडियो आपके पास पहुंच गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो में आपको दे रहा हूं बना करके। इसका देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपाउंड। वैसे भी कंपाउंड की डेफिनेशन पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूं, लेकिन मैंने क्योंकि आप आज भी वो टाइप 3 के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आज भी दे रहा हूं। देखिए कंपाउंड को अच्छी तरह समझाना है, इसलिए कंपाउंड्स इट इज आल्सो द form of matter which can be formed by combining two or more elements in a definite ratio by mass। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो कंपाउंड है ना वो दो या दो से टू और मोर एलिमेंट्स का मास के रूप में एक कंफर्म डेफिनेट रेशियो है। डेफिनेट रेशियो में जब दो या दो से अधिक टू और मोर एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुइटेबल केमिकल मेथड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड जो है ना, हम जिन एलिमेंट्स से वो मिलकर के बना है उन एलिमेंट्स में केमिकल प्रोसेस लगा करके, केमिकल कोई मेथड लगा करके उसको तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या रही? आई एम रिपीटिंग, इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। यानी कंपाउंड जो है कई एलिमेंट्स का मास के रूप में एक एलिमेंट्स का डेफिनेट रेशियो है। इट can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical methods। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन लर्न करना है आप। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। H2O में जब आप रेशियो देखोगे मास का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, व्हाट द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2s। तो फिर इसका एटॉमिक जो शेयर है मास का वो 2 हो गया, 1 इसका 1 2 या 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 रेस 16। जब इसको मैं डिवाइड किया उससे तो 1 रेस 9। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इट मींस ऑफ दिस? जो वाटर है ना, वाटर आप लेक का नहीं, सी का नहीं, रिवर का नहीं, कैनाल का नहीं, पॉन्ड है, तालाब का नहीं, अर्थ ग्राउंड जमीन से पानी निकालें, या किसी भी कंट्री का नहीं, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, कहीं से भी नहीं, जब वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा या लेबोरेटरी में वाटर को बनाया जाए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आएगा वो 1 रेस 9 आएगा। ध्यान रखिएगा। सेकंड एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो CO2 देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 और 16 तो 32, यानी 12 रेस 32। आप यहां इसको कट करोगे, डिवाइड करोगे 4 से तो 3 रेस 8। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है CO2 में वो 3/8 है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको ना किसी भी मेथड से बनाइए, कहीं से भी प्राप्त कीजिए, लेकिन इसका मास का रेशियो आएगा कार्बन ऑक्सीजन का 3/8 ही आएगा। इट विल नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल CH4 methane। दिस इज methane, you can say mass gas। in this two elements are used, one is carbon and second other is hydrogen। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है ना अकेला है, इसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देगा 4। तो इसमें जो हाइड्रोजन का शेयर है ना वो 4 है और कार्बन का शेयर 12 है। डिवाइड किया 4 3 12 तो 3 रेस 1 आता।
अब मेथड गैस को ना नेचुरली आप प्राप्त करें लेबोरेटरी में, उसमें रेशियो आएगा मास का, एलिमेंट्स का, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो 3 रेशियो बनाएगा। इसी प्रकार से देखिए अमोनिया है ना, अमोनिया इज मेड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास वो 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हो गया, ये 14 रेज 3। ये जो डिवाइड नहीं होगा तो उसको नहीं छोड़ दिया, तो 14 और 3 का रेशियो होगा नाइट्रोजन और H के बीच में अमोनिया की। तो ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड की कोई डेफिनेशन इतना मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका था, रिपीट कर दिया है। अब मैं इसको आगे देखिए जोड़ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट ये कंपाउंड अभी आपने पढ़ा, अब कंपाउंड के टाइप्स पढ़ रहा हूं आपको। मैं कंपाउंड को इसीलिए इस वीडियो में पढ़ा है क्योंकि मुझे टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ाना था। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, there are 2 types of compounds. Compound के how many types of compounds are there? How many क्वेश्चन होते हैं अपने माइंड में, how many types of compounds are there? The answer will be there are 2 types of compounds. कौन कौन से? देखिए नंबर 1 inorganic compounds और नंबर 2 organic compounds। देखिए वैसे तो इसमें ये बोल दिया जाता है कि जिन कंपाउंड्स में the compounds which do not contain carbon atoms are called inorganic compound, but this definition is not 100% correct। ये कहें हम कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होते हैं, दैट इज रॉन्ग। अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, देखिए पहले आप डेफिनेशन देखें इसकी। previously it was believed that these compounds are derived from non-living sources like rock and minerals। पहले जो ना जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई उस वक्त पहले माना गया होगा इसी को कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें उस वक्त ये बिलीव किया गया था कि वो कंपाउंड कहां से मिले हैं, वो मिले हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग सोर्सेज से। उसमें एग्जांपल दिया रॉक है, चट्टान पहाड़ियां, रॉक्स, एंड मिनरल्स, खनिज, मिनरल से मिले और रॉक से मिले, बट these are in fact the compounds of all the elements except hydrides of carbon and their derivatives। अब जो आजकल जो न्यू डेफिनेशन है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसका, वो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट मॉडर्न जो कंसेप्ट है ना वो यहां से शुरू होता है, यहां से मॉडर्न कंसेप्ट। क्या मॉडर्न कंसेप्ट है? आप 20 के जगह पे चाहे तो ये जोड़ सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन फैक्ट द कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब आप एक चीज समझिए कि कार्बन का डेरिवेटिव क्या है, कार्बन का हाइड्राइड क्या है। देखिए एक हाइड्राइड को मैंने आपको यहां लिख दिया है, दिस इज हाइड्राइड ऑफ कार्बन, दिस इज द फर्स्ट हाइड्राइड ऑफ कार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्राइड ऑफ कार्बन मीथेन। हाइड्राइड ऑफ कार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगेन द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स के या हाइड्राइड ऑफ कार्बन के फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं CH4, C2H6, C3H8, C6H6 एंड सो ऑन, जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, वो कार्बन के हाइड्राइड है। नाम का the compounds, again I am repeating, the compounds which are made by carbon and hydrogen are called hydrocarbons या हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, all these compounds are organic compounds। ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है? except of hydrogen, इनके अलावा
इनके अलावा देखिए इनको ले लो और इनके मान लीजिए सपोज मैंने CH4 में से एक H का दिया Cl लगा दिया, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बन हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, this is derivative of hydrides of carbon. The name of this compound will be chloromethane. So this will be organic compound. These are all will be organic compounds. ये next question आएगा तो definition क्या करिए कि इनको छोड़ दीजिए except of hydrides of carbon and their derivatives. यानी इनके जो डेरिवेटिव है हाइड्राइड ऑफ कार्बन जो है उनको छोड़ दीजिए, उनके डेरिवेटिव को छोड़ दीजिए। डेरिवेटिव में मैं एक आध और नोट कर देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा C6H5CHO, दिस इज बेंजीन, इसमें भी देखिए कार्बन है हाइड्रोजन है, उसका जो हाइड्राइड था बेंजीन, ये हाइड्राइड था, उसका मैं डेरिवेटिव बना दिया, दिस इज बेंजीन, दिस विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं दोनों डेफिनेशन एक साथ आपको समझाया तो क्लियर कर देता हूं। दिस विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, all these are organic compounds, लेकिन what except of these, इनको छोड़ के बाकी जो बचे वो सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचे। ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज आती है जो कंफ्यूज पैदा करती है, जो कंफ्यूजन पैदा करती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा CO2 इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक, तो मैं आपको बता दूं और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे CO2, CO, all these are inorganic compounds. While these contain carbon atoms. So these are not organic compounds. Organic compounds are only hydrides of carbon and their derivatives. Not these. These are inorganic compounds. तो inorganic compound में दो तीन चीजें नोट कर लीजिए अपने माइंड में, कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, आप कार्बोनेट किसी का बना लीजिए, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट HCO3 किसी का बना लीजिए, आपकी मर्जी है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, एक्सेट्रा जो भी आप बनाना चाहें। All these are inorganic compounds while these contain carbon atoms. ध्यान रखिएगा, इनको गलती से भी हम ऑर्गेनिक में नहीं डालेंगे। इसके बाद देखिए आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको वैसे समझा दिया है, लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू अर्लियर साइंटिस्ट, जो पुराना क्लासिकल कांसेप्ट था इसका, क्लासिकलिस्ट पुराना अर्लियर जो अर्लियर कांसेप्ट था साइंटिस्ट का, वो क्या था? These compounds are derived from living sources like plant and animals, or these remain buried under the earth, that is petroleum. क्या मतलब है इसका? वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, यानी लिविंग सोर्सेज में प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, मतलब हम लोग सब आएंगे, जीव जंतु सब आएंगे, और ये क्या है? रिमेन बरीड अंडर द अर्थ। इसका मीनिंग क्या है? यानी एनिमल, प्लांट्स और लिविंग एनिमल जो भी थे, ये अंडर द ग्राउंड, अंडर द अर्थ के जमीन के अंदर दब गए। जो दब गए उनसे भी जो पदार्थ मिले हैं, तो वो जैसे पेट्रोलियम, एक एग्जांपल दिया आपको बोला उसको, तो पेट्रोलियम भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कोल, कोयला जिसको बोलते हैं कोयला, कोल भी बताया जाता है कि इन्हीं से प्लांट से, एनिमल वगैरह से, प्लांट से बना है, पहले तो गए होंगे, अंडरग्राउंड हो गए होंगे, तो वो भी ऑर्गेनिक है। अब उसको मैं कंपाउंड तो इसलिए नहीं कहूंगा, दैट इज ओनली कार्बन। कार्बन अकेला एलिमेंट कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए उस कंपाउंड की श्रेणी में उसको नहीं डालूंगा मैं, लेकिन वो भी कार्बन है, करके कार्बन। तो पेट्रोलियम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज़ दीज आर मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जमीन के अंदर दब गए थे बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, उनसे पेट्रोलियम बना, ऐसा अब तक प्रूफ हुआ है। और देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न जो कंसेप्ट है वो यहां से शुरू होता है।
तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन यहाँ से आपकी शुरू होगी ओनली यहाँ से। These are hydrides of carbon and their derivatives. These की जगह पे आप you can use organic compounds. तो organic compounds are hydrides of carbon and their derivatives. मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए। वैसे तो ये टॉपिक चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी तो ये टॉपिक बहुत वाइड होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी तो ये टॉपिक बहुत वाइड होगा। पूरी केमिस्ट्री में आप इसी को पढ़ेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे, तो तब तो ये बहुत सारी चीजें लंबी चलेंगी, वाइड चलेंगी। अभी कुछ एग्जांपल आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मिक्सचर। अभी आपने कंपाउंड का कंपाउंड के टाइप पढ़े, अब आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज नॉट एनी कंपाउंड, मिक्सचर इज द substance which are made by two or more substances, pure substances. The substances made by two or more pure substances are called mixtures. यानी जो substance कई सबस्टेंस प्योर सबस्टेंस को मिला करके बनते हैं उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वाटर में शुगर को मिलाया, वाटर इज प्योर सबस्टेंस H2O, शुगर सुक्रोज C12H22O11, वाटर H2O आप जानते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इन दोनों कंपाउंड को अगर आप मिलाते हैं तो एक शरबत तैयार होता है जिसका में वो मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर? ये क्वेश्चन उत्तर यहां से होमवर्क में अपने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर? द आंसर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दैट इज नंबर 1 होमोजेनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ये टू टाइप का मिक्सचर याद रखिएगा। होमोजेनियस क्या है? Its composition is uniform throughout whole mixture, यानी जो भी आपने मिक्सचर तैयार किया है उसमें पूरे मिक्सचर में इसके जो कंपोजिशन है कहीं से भी, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कोई मिक्सचर तैयार किया, सपोज ये कोई पॉट लिया, उसमें वाटर मिलाया आपने और वाटर में फिर आपने क्या किया, वाटर में आपने चीनी घोल दी C12H22O11, सपोज इसको घोल दिया आपने। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने C12H22O11 और वाटर को शरबत तैयार हुआ, दैट इज मिक्सचर। अब आप इसमें से देखिए ऊपर से निकालिए, नीचे से निकालिए, नीचे से निकालिए, शुगर के जो वाटर के जो मात्राएं होंगी उनके जो मेजरमेंट आप जो करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, उससे आएगी हर जगह, तो वो होमोजेनियस हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पर। तो द मिक्सचर हैविंग same composition throughout the mixture is called homogeneous. And number 2 heterogeneous, this is opposite of this. क्या है? Its composition is not uniform. बस नॉट बना दीजिए, बाकी सब सेम है, एक नॉट का यूज करना है। Its composition is not uniform throughout mixture. पूरे मिक्सचर में इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने सेम, यानी इसको बालू बोलते हैं, बालू SiO2 फॉर्मूला होता है इसका, सेम का अगर देना चाहे आप SiO2 आप लिख सकते हैं, SiO2 में आपने शुगर को मिलाया। अब मान लीजिए ढेर बना के आपने रख लिया, शुगर मिलाई और शुगर में आपने देखिए क्या किया, ये शुगर ले ली और इसी में बीच बीच में थोड़ा आपने बालू मिला दिया, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। लेकिन फिर आप इसमें से कहीं से थोड़ा सा इसका पोर्शन निकालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सेम और जो शुगर है उसकी सेम क्वांटिटी निकलेगी, नॉट कन्फर्म। जैसे मैंने अभी शरबत का एग्जांपल दिया था, वाटर और चीनी सुक्रोज के मिक्सचर का, उसमें सेम था, टेस्ट सेम था पूरे का, लेकिन इसमें आप कहीं से निकालेंगे तो हो सकता है कहीं सेम ज्यादा है, कहीं शुगर ज्यादा है, तो द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर विल बी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है CaCO3, CaCO3 जिसको खड़िया बोलते हैं हम लोग। वैसे तो इसके देयर आर मेनी नेम्स ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। आप मार्बल भी बोलते हैं इसको, चूना पत्थर भी बोलते हैं, और आप देखिए खड़िया बोलते हैं। और
कई इसके नाम हो सकते हैं, वो उसके कंपोजिशन किस तरह से है उसके आधार पर, उसकी स्ट्रक्चर क्या है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप सैंड में मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो सैंड, वो जो बनता है मिक्सचर वो हेट्रोजीनियस होता है केवल। ओके, तो आज मैं आपका वीडियो इतना रखता हूं, आप घर के का होमवर्क में 3 क्वेश्चन नोट कर लें। दैट इज नंबर 1, व्हाट आर कंपाउंड्स? I'm reading. It is also the form of matter which can be formed by combining 2 or more elements in a definite ratio by mass. Number 2, how many types of compounds are there? इनकी definition आप तैयार कीजिए। There are 2 types of compounds, inorganic and organic. फिर definition आपको तैयार करना है। उसके बाद what is mixture? Mixture क्या है? फिर types of mixture. How many types of mixture are there? There are 2 types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. तो आज मैं आपको देखिए इतना इसमें कराया है, इसको आप तैयार करें, नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें इसको। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।